टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 20 दिसंबर से ऑनवर्ड्स हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है 20 से 26 तक, तो उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी एरीज, लियो और फिर सजिटेरियस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। आई होप आपने मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ देखी होंगी। वेरी सून जो है वो आई विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट ईयर की जो ओवरव्यू रीडिंग्स हैं उसके बारे में। सो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, दिस इज़ फॉर एरीज। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, मून, सन, वेरी नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये सिचुएशन है यहाँ पे एरीज लोगों के लिए। हफ्ते का आगाज़ ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी और ऑफ़र जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे सिचुएशन इस किस्म की है जहाँ पे जैसे आप ये समझ लें कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है ज़िंदगी में एक साइड के ऊपर, और फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है एक दूसरी साइड के ऊपर। और वो फिर अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं तो कोई दिन इस किस्म का है जहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, और फिर कोई ऐसा दिन है जो अगला दिन है या एक आधा दिन के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ है। सो एक मतलब मिसमैच टाइप के मिसमैच से डेज़ हैं जो कि एरीज लोगों के लिए यहाँ पे हैं। और वो बिल्कुल किसी दिन तो बहुत अच्छा है, कोई दिन तो बड़ा स्मूथ है, कोई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं कोई कॉल तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है लेकिन अगले एक आध दिन के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की बात हो जाती है कि वो आपका मोरल गिरा देती है। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बहुत अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है। कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ट्यूसडे वाले दिन 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ज़िंदगी में से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से निकल के जा रहे हैं, या कुछ मामलात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहे हैं, और एक डिसअपॉइंटिंग सा फैक्टर जो है वो ट्यूसडे वाले दिन नज़र आ रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे अगेन देयर इज़ समवन जो कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। कोई नई बात हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि किसी से कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो और वहाँ से आपको कोई बात समझ आए, कोई नई बात वो आपको बताएं जिससे आपको ये लगे कि हाँ मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मून का कार्ड है। ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सामने पूरे तरीके से अभी नहीं आई हैं, या आप दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि आपके इंटरनल फियर्स हैं जिनको बहरहाल आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। और ये फियर्स जो हैं ये ऐसे हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आपके अंदर जो है वो बन चुके हुए हैं। और इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो फियर होगा वो फियर ऑफ अननोन होगा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। अब अच्छा होता क्या है कि जब हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता है तो फिर सब चीज़ें हमें डराना शुरू कर देती हैं और खामखा के बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे उस किस्म की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे फिर आगे सन और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 बेहतरीन दिन हैं। ये एंग्जाइटी, फियर जो है ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से इनकम का कुछ ना कुछ सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि थर्सडे वाले दिन आपको मिले, फ्राइडे वाले दिन आपको मिले। सैटरडे वाले दिन पैसों के हवाले से कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिर अगेन साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं या तो आप अकेले हैं, या किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या कहीं आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, और वो फिर एक
एक दोबारा से एक नॉट सो गुड डे जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप डिसाइड कर लेंगे या डिसाइड करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसको अब आपको टॉलरेट नहीं करना है, या जिसको आप टॉलरेट कर ही नहीं पा रहे हैं और अब आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आपको अपनी एनर्जी जो है वो मज़ीद देनी है। ठीक हो गया, ये हो गया मेरे पास जो कि एरीज़ के लिए था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है इस हफ़्ते के अंदर। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से और हफ़्ते के हर दिन का एक कार्ड है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, मून, ओके, पेज ऑफ सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बहुत सिमिलैरिटी है यहाँ पे लियो और एरीज़ की रीडिंग के अंदर, यहाँ तक कि मून का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एक ही जगह पे आ रहे हैं, और ओवरऑल थोड़ी सी सिमिलैरिटी इस लिहाज से भी है कि जैसे रिलेशनशिप के मामलात आपके बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई अर्थ साइन मौजूद हो, ख़ास तौर पे टॉरस, और लेकिन वो टॉरस जो है वो अपनी लाइफ में या अपने माइंडसेट में नज़र आ रहा है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं कि हों, और उसके लिए अपनी ज़ात या अपनी मर्ज़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि आप जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कहीं दूसरे की तरफ देख रहे हैं, किसी और शख्स की तरफ देख रहे हैं, और ये जो कोई और शख्स है ये कोई वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। एक तरफ आपकी सूरत हाल, अच्छा ये बहुत हद तक मुझे याद आ रहा है कि जो मिड मंथ की रीडिंग थी उसमें शायद मैंने ये कहा है कि ये रीडिंग जो है बहुत हद तक सिंगल लियोज़ के लिए नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग जो है ये मैरिड लियोज़ के लिए नज़र आ रही है, जहाँ पे आप हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, लेकिन अब लियो जो है चाहे वो मेल है या फीमेल हैं वो किसी और पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और हालांकि उन्होंने अपने घर के मामलात को भी कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन उनका ध्यान, उनकी नज़र, उनकी अटेंशन जो है वो कहीं और है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है कि जो हो, और ये डेफिनेटली कोई ऐसा एक हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, कैलेंडरस्टाइन अफेयर हो सकता है जो कि आप लोगों ने छुपाया हुआ है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही। एक बात ये ज़रूर है कि आपको अपनी जो पोजीशन है उसका बहुत ज़्यादा एहसास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको कोई भी एक चीज़ जो है वो लूज़ नहीं करनी है, घर नहीं ख़राब होने देना, ये बार यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देखते हैं डे बाय डे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत हद तक इम्कान है कि आप किसी टॉरस के साथ स्पेशली या किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। डजंट नेसेसरी कि उनका सन साइन ही हो। ये पर्सन जो है ये अपने मामलात के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, और उनके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस है। एम्परर का कार्ड है, ये आई रियली बिलीव कि आप ख़ुद हैं। अगर ये आप लियो नहीं हैं तो ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, और इनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाना बहरहाल आपकी ज़रूरत हो सकती है, बट आई रियली फील कि ये आप ख़ुद हैं। नाइट ऑफ कप्स, देयर इज़ समवन जो कि आपकी ज़िंदगी में है, आपके इस दिन में है यहाँ पे वेंसडे को, और ये पर्सन यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कि मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मून का कार्ड मौजूद है फॉर थर्सडे। कोई ना कोई इस किस्म के मामलात जो कि सीक्रेट हैं, जो कि इंटरनलाइज्ड हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये दिन आप अपने साथ गुजारें, जहाँ पे आप अपने आप से पूछें कि आप एग्जैक्टली ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं। अपना एक जो जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ़ टॉक करने का दिन, ये वो दिन नज़र आ रहा है।
4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का हिसाब किताब, चीज़ों का हिसाब किताब, एसेट्स के बारे में कि कहाँ पे क्या चीज़ है, महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है, कितने पैसे हैं, कहाँ स्पेंड करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ख़ुद कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हों और उसके ऊपर आप बिगनिंग स्टेज के ऊपर हों और आप कॉन्टीन्यूसली अपनी एफ़र्ट उसके अंदर डालते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी आप एक बिगनिंग स्टेज के ऊपर हैं और बहुत ही ज़्यादा कोई फ्रूट जो है या बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव देखना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये काम, अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया तो ये काम यकीनन आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, संडे का दिन है, काम बढ़ा हुआ हो सकता है वर्कलोड ऑफ़िस के हवाले से कुछ ज़्यादा हो जाए या घर के और ऑफ़िस के मामलात कंबाइन हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि इस दिन जो है, इस संडे को आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़े और वो ट्रैवलिंग भी डिफ़िकल्टी के साथ नज़र आ रही है, मुश्किल के साथ नज़र आ रही है। सो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे लियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में क्या सिचुएशन है फॉर सजिटेरियस। ये वीक जो है 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर से। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या मामला आता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं विद द मंडे। ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स, सन। अच्छा, आप देखें यहाँ पर भी सिमिलैरिटी है एरीज़ के साथ और यहाँ पे भी सन का कार्ड मौजूद है फॉर सजिटेरियस। अच्छा जी, सजिटेरियस वालों के लिए तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे जुपिटर जो है वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी डिग्रीज़ जो हैं कुछ बेहतर हो जाएंगी, आपके मामलात ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि बहुत टाइम पीरियड, एक लंबा टाइम पीरियड जुपिटर का जो है वो डिबिलिटेशन में गुजरा है, तो डेफ़िनेटली आपके भी मामलात जो हैं वो बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब रहे होंगे। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है। अच्छा, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये ग्रोथ की बात है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई शादी के मामलात भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो अच्छा रिलेशनशिप बनाते हुए या रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हुए भी कोशिशें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल मंडे का दिन ऐसा है जहाँ प्रोग्रेसिव आपको फ़ील होगा, अपना आप प्रोग्रेशन आपको नज़र आएगी, ग्रोथ नज़र आएगी, खुशी होगी। ठीक है, ये सारा एक बेहतरीन दिन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन इस किस्म का हो सकता है जहाँ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलात जो हैं वो आपको उनको फ़ेस करना पड़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। ये भी मुमकिन है कि अगर ये डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इंटरनलाइज्ड हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने एंगर को, अपनी जो आपकी अपनी एक इंस्टिंक्टिव किस्म की डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ये फ़िज़िकल डिज़ायर्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि कोई मामलात इस किस्म के हों जहाँ पे अभी आपका काम जो है, काम के हवाले से कुछ ऐसे मामलात हों जो कि जिनके ऊपर आपका ज़ोर नहीं चल रहा, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पा रहे और आपको अपने आप को ही कंट्रोल करना है। तो ये एक ऐसा दिन यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए ज़ाहिर बात है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यू कैन डू दैट। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहस मुबाहिसा हो सकता है, सड़क पे जाते हुए कहीं गाड़ी बम्प हो जाए और वहाँ पे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, काम के हवाले से हो सकता है। सो ट्राई टू जस्ट ट्राई टू बी मोर पीसफुल विद अदर्स, एक बात। दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ें आपके जहन में हैं और डिफरेंट थॉट्स हैं और वो एक दूसरे से क्लैश भी कर रही हैं और अब आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, या वो डिफरेंट जो थॉट्स हैं जो क्लैश हो रही हैं आपके जहन में, तो आपके को जो आपका दिल चाह रहा है उसके फॉलो करने में आपको मुश्किल आ रही है। ये यहाँ पे वेंसडे की बात हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी बात जो कि आपको
इंटरनेट के थ्रू पता चलनी है, कॉल के थ्रू पता चलनी है, ठीक है, SMS मैसेज हो सकते हैं, ईमेल हो सकती है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट। मुझे लगता है कि ये जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। यहाँ पे सन का कार्ड मौजूद है। फ्राइडे वाले दिन ये गुड न्यूज़ हो सकती है, इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई हो सकती है जो कि खुशी का बायस हो, जो कि आपको एक रिलीफ दे, ठीक है, और एक हैप्पीनेस का दोबारा फैक्टर जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो भी बात होगी आप समझ लें कि उसका कुछ हिस्सा पूरा होगा, वो सब के सब नहीं होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ईमेल का जवाब आपको आ गया है और अब आपने उसको दोबारा से उसको रिप्लाई करके भेज दिया है, नाउ यू हैव टू वेट अगेन। लास्ट 2 कार्ड्स जो हैं ये वेट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपने सेंड की हुई है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई या वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, और ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये शख्स जो है ये बहुत दूर है आपसे, ठीक है, और यू आर नॉट एबल टू सी दैट पर्सन, और जो डिस्टेंस है वो बेसिकली एक थर्ड पार्टी के तौर पे आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। अपने आप को इंटरनलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन। यकीनन इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, अपने साथ टाइम गुजारने की भी बहुत ज़रूरत है। वो सब चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको सोचने की, उनको फ़िल्टर करने की, और उसमें से क्या चीज़ आपको लेके आगे चलनी है, उन सब बातों की। ये सब बातें आप संडे वाले दिन अपने आप से करेंगे। जो सारी सूरत हाल आपके इर्द गिर्द बनी है उसको डिफ्यूज़ कैसे करना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें से क्या पिक करना है, क्या चूज़ करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे मामलात आपके सामने रहेंगे संडे वाले दिन, और आप यकीनन इस बारे में गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं और टोटली अकेले अपने साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फॉर सजिटेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।